इन नोट्स के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर को जानते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ये दिखता किस तरीके से, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से जैसे टंग होता है या जैसे एक्रोन होता है उसकी तरह दिखते हैं। इस वजह से इनको टंग वर्म भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में बहुत सी चीज़ें। ये क्या होते हैं, पहला कैरेक्टर एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, वो भी सी वाटर में, ठीक है, मरीन होंगे। सॉलिटरी या कॉलोनियल, अकेले भी पाए जा सकते हैं या कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। मोस्टली ट्यूबलेस या ट्यूब लाइक होते हैं, जैसा कि इन स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं देंगे कि ये किस तरीके से पाए जा रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं। तो कैसे कैसे हो गए, एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए, सॉलिटरी या कॉलोनियल हो गए, मोस्टली ट्यूबलेस यानी कि ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि बॉडी कैसी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होते हैं, ठीक है। ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, मतलब अगर इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अगर इनको ईजिली तोड़ा जाए तो ये आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, ठीक है। वैसे ये होते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों में भी पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, तो इसलिए वर्मी फॉर्म कहते हैं। अनसेगमेंटेड मतलब इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, ऐसे डिवाइडेड नहीं होती, ठीक है। सिमेट्री तो के बारे में तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सिमेट्री इनमें कैसी होती है, बाईलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। सिमेट्री इनमें कैसी होती है, बाईलैटरल होती है, इस तरीके से बाईलैटरल सिमेट्री होती है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अभी तक आप जब कॉर्डेट, अभी तक जहाँ तक आपने नॉन कॉर्डेट पढ़ा है, यानी कि पहला पेपर, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो वहाँ तक ही अभी तक आपने पढ़ा था क्या, वे सब होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 लेयर पाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, कॉर्डेट सारे क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमिन्थ आप पढ़ेंगे एक फाइलम के बारे में, वहाँ से सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों लेयर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होंगी। अब इनके बॉडी के डिवाइडेशन की बात की जाए तो इनका बॉडी डिविजिबल होता है, जैसे कि सारी बॉडी किसमें, हेड, ट्रंक और टेल में डिविजिबल होती है, उसी तरह इनकी बॉडी प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिविजिबल होती है। ये हो गया आपका प्रोबॉसिस का रीज़न, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बीच में कॉलर, और इस पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा, ट्रंक कहा जाएगा, ठीक है। पूरा ट्रंक है, ये यहाँ तक पूरा ट्रंक है, ठीक है। नीचे एनस पाया जा रहा है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, किस किस पार्ट में, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। प्रोबॉसिस ये ऊपर का एरिया, बीच में कॉलर, ठीक है, कॉलर, और ये नीचे पूरा क्या हो रहा है, ट्रंक। उसी तरीके से इसमें प्रोबॉसिस, कॉलर एंड पूरा ट्रंक, ठीक है। 3 में डिविजिबल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ऑप्शन दे देगा, भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी भी कि किस तरीके से होता है। बॉडी इनकी सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस में म्यूकस नहीं पाया जाता और इनमें डर्मिस नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग के ऊपर की स्किन की लेयर पाई जाती है, डर्मिस पाया जाता है, उस तरीके से इनमें डर्मिस नहीं पाई जाती, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। सीलोम की बात की जाए तो ये एंटेरोसीलोमेट होते हैं। सीलोम के बारे में मैंने आपको नॉन कोऑर्डिनेटर जब पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, इंटेरोसीलोमेट किस तरीके से होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इंटेरोसीलोमेट होते हैं, मतलब इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। इनकी जो बॉडी है यूजुअली 3 पार्ट में, सीलोम इनके 3 पार्ट में डिविजिबल होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील, करस्पॉन्डिंग 3 बॉडी रीजन्स, ये 3 बॉडी रीजन को क्या करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं, के बारे में बताते हैं। तो इनका सीलोम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पीएम के बारे में आप सब जानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर स्क्वायर कर दीजिए। पीएम स्क्वायर से आप याद रख सकते हैं प्रोटोसील, मेसोसील, मेटासील, ठीक है। पीएम स्क्वायर से प्रोटोसील, मेटासील और मीजोसील, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की अब बात की जाए तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है और यू शेप्ड होता है। अब बॉडी इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो ट्यूब लाइक यू शेप्ड क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो इनका
फोर गट होता है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट के बारे में आप सब ने सुना होगा, स्टमक के पार्ट होते हैं। वो हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है प्रोबॉसिस में इनके, ठीक है, जो कि पहले कंसीडर्ड किया जाता था एज अ नोटोकॉर्ड या स्टोमोकॉर्ड। ऐसा माना जाता था, हेमिकॉर्डेट का मतलब होता है कि हाफ बॉडी में कॉर्ड का पाया जाना। तो इनका जो ये प्रोबॉसिस रीजन है, इसमें बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, ठीक है। उस बक्कल डाइवर्टिकुलम को पहले ऐसा माना जाता था कि ये इनका क्या है, नोटोकॉर्ड, या इसी को हेमिकॉर्डेट में स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। स्टोमोकॉर्ड क्या होता है माना जाता था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो उनका बक्कल डाइवर्टिकुलम था, ठीक है। ये 7 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ये क्या होता है, डॉर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट, यानी कि आप डॉर्सल और वेंट्रल तो जानते होंगे, ये अगर बॉडी है, अगर आपके हाथ का, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये गंदा सा डायग्राम बन रहा है, हाथ है, तो जो नेल जहाँ पे पाए जाते हैं, नेल का रीजन वो आपका डॉर्सल रीजन होता है, उसके पीछे वेंट्रल रीजन होता है, और इधर लेटरल रीजन पाया जाता है, वेंट्रल और लेटरल रीजन, इस साइड में लेटरल रीजन्स पाए जाते हैं। तो इनके फेरेंजियल गिल्स डॉर्सल और लेटरल रीजन, जैसे कि हमारी किडनी जो होती है डॉर्सोलेटरल पाई जाती है, सॉरी वेंट्रोलेटरल पाई जाती है, यानी कि आगे की तरफ पाई जाती है और थोड़ा सा बैक के साइड में पाई जाती है। तो ये क्या होता है, वेंट्रोलेटरल। उसी तरीके से इनका फेरेंजियल गिल स्लिट डॉर्सोलेटरल होता है, प्रेजेंट होता है 1 to सेवरल पेयर्स होता है, मतलब एक हो सकता है या कई पेयर्स में हो सकता है, ठीक है। इनके अगर बात की जाए किसकी, फेरेंजियल गिल स्लिट की, सीलियरी फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब इनके जो है सीलिया प्रेजेंट होता है, जहाँ से माउथ से ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं वहाँ पे, और ये फिल्टर फीडर होता है, यानी कि फिल्टर करके चीज़ों को जाने देते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं तो पार्चमेंट पेपर यूज़ करते हैं, फनल के ऊपर एक पेपर लगाते हैं, उससे चीज़ें छन कर जाती हैं। उसी तरीके से ये फिल्टर फीडर होते हैं, सारी चीज़ों को नहीं जाने देते, कुछ चीज़ों को ही फिल्टर करके जाने देते हैं, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर हो गए। बात की जाए इनके नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, मतलब हम लोगों की तरह ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, ठीक है, ओपनली बॉडी में इस तरीके से होता है, इंक्लूडिंग डॉर्सल हार्ट। हार्ट बात की जाए तो इनमें हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल, हम लोगों में भी हार्ट कैसा होता है, इनका हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल, जिसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसल पाए जाते हैं, जिसमें से एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन इनका कैसे होता है, प्लेस बाय सिंगल प्रोबॉसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू ब्लड वेसल। इनके प्रोबॉसिस से इनका एक्सक्रीशन होता है, या ग्लोमेरुलस होता है एक, जो कि ब्लड वेसल से क्या होता है, कनेक्टिव होता है। नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव टाइप का होता है, मेनली सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, इनके सब एपिडर्मिस में नर्व प्लेक्सस मतलब नर्व्स की जाल पाई जाती है, ठीक है। इनमें डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जो कि क्या होता है, हॉलो होता है, ये तो इसका कैरेक्टर ही है, ठीक है, ऊपर पाया जा रहा है हाफ रीजन में। बात की जाए इनके और कैरेक्टर की, तो रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, सेक्सुअल। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्सेस इनमें क्या होंगे, सेपरेट होंगे। गोनट्स की बात की जाए, जिसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जैसे मेल का, फीमेल का, स्पर्म और ओवा। तो गोनट्स इनमें 1 या सेवरल पेयर हो सकते हैं, एक हो सकता है या कई पेयर में, मतलब एक पेयर हो सकता है जिसमें 2 पाए जाएंगे, 2 पेयर हो सकता है जिसमें 4 पाए जाएंगे, इस तरीके से पाया जाता है। अब ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कि वाटर में पाए जा रहे हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल होगा, यानी कि सी वाटर में होगा, ठीक है। ये अपने स्पर्म एंड ओवा को रिलीज कर देते हैं उसमें, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। लास्ट पॉइंट इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वा नहीं पाया जाएगा उनमें, या इनडायरेक्ट हो सकता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको कि टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, जिसे डिस्क्राइब किया था जे मुलर ने, ठीक है। ये मैंने टॉर्नेरिया लार्वा आपको दिखाया है, ठीक है, देख सकते हैं। ये लार्वा रिजेम्बलेंस रखता है, यानी कि सिमिलरिटी शो करता है जो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा हैं उनके साथ। जब आपको मैंने कॉर्डेटा में उसका क्या पढ़ाया था, ओरिजिन पढ़ाया था, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ उनकी ओरिजिन की थियरी में बताया था इस लार्वा के बारे में। सिलिएटेड ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इनमें, ठीक है, सिलिएटेड ट्रैक्ट होते हैं। सीलोम 3 होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सीलोम नंबर 1 PM स्क्वायर से, ठीक है, प्रोटोसील, दूसरा मेटासील,
तीसरा मीजोसील, ठीक है, 3 पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल्सलिट यहाँ देख सकते हैं आप, डोर्सोलेटरली पाए जाते हैं। सिलिएटेड रिंग पाए जाते हैं, ये एनस है। यहाँ पे माउथ है, माउथ के थ्रू ये इस तरीके से इनका टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, लार्वा। ये तो आपके कुछ कैरेक्टर थे जो आपके जनरल कैरेक्टर में आपको पढ़ना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सकते हैं आप, अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, इन हेमिकॉर्डेट बॉडी इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू। तो मैंने आपको बताया था, दे सकता है आपको हेड नेक ट्रंक में, हेड ट्रंक टेल में, प्रोबॉसिस कॉलर एंड ट्रंक में, प्रोबॉसिस कॉलर एंड ट्रेल में। तो जैसा कि मैंने आपको जनरल कैरेक्टर में पढ़ाया कैसा होता है, ये प्रोबॉसिस कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होता है। किस तरीके से डिवाइडेड होता है, प्रोबॉसिस कॉलर एंड ट्रंक में। अगर आपको जनरल कैरेक्टर पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि इनका किस तरीके से डिविजिबल होता है, ठीक है। बात की जाए, पूछा है इसमें बॉडी इन हेमिकॉर्डेट्स क्या होता है, ठीक है। सेगमेंटेड होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लो सेगमेंटेड भी नहीं होता है, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होता, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होता, कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 3 लेयर पाई जाती है, एक्टो एंडो एंड मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है, ये सारी लेयर्स पाई जाती हैं। इनके ट्रिप्लोब्लास्टिक नोटोकॉर्ड इन हेमिकॉर्डेट इज एक्चुअली क्या होता है जिसको नोटोकॉर्ड कंसीडर किया जाता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, ट्रू नोटोकॉर्ड, डेरिवेटिव ऑफ नर्वकॉर्ड, फोरगट। तो इनमें बक्कल डाइवर्टिकुलम को क्या कहा जाता है, नोटोकॉर्ड कंसीडर किया जाता था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर लॉन्ग आंसर टाइप की बात की जाए तो लॉन्ग आंसर में किस तरीके से पूछ सकता है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। गिव कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये हरनी नहीं हेमिकॉर्डेटा रहेगा अप टू ऑर्डर्स तक। शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपका बेलेनोग्लॉसस पर, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्वेश्चन का एक पैटर्न आपको दिखा दिया, एटलीस्ट आपको पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जो भी नोट्स मैं पढ़ाती हूँ इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। उससे पहले मैंने आपको कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स के बारे में सभी चीज़ें बता रखी हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी किस तरीके से डिवाइडेड होती है प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में। इस तरीके से यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, इनकी बॉडी डिविजिबल होती है प्रोबॉसिस, ये कॉलर वाला रीजन हो गया, और ये पूरी बॉडी ट्रंक में। इस तरीके से इनकी बॉडी डिविजिबल होती है प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में। हेमिकॉर्डेट का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट, जिनकी हाफ बॉडी में जो है कॉर्डेट पा जाए। इनके प्रोबॉसिस में बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता था, ये मैंने आपको बताया, बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसको कंसीडर किया जाता था एज अ नोटोकॉर्ड, ठीक है, जिसको कि स्टोमोकॉर्ड भी कहा जाता है। नोटोकॉर्ड एज अ स्टोमोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड कंसीडर इसको किया जाता था, जो कि एक्चुअल में क्या था, बक्कल डाइवर्टिकुलम था जो गट में खुलता था, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो मैंने आपको रिमाइंड करा दिए कि किस तरीके से इसमें होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम वगैरह तो इनमें एब्सेंट होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होगा। और बात की जाए इनके क्लासिफिकेशन की तो हेमिकॉर्डेट की प्रेजेंट टाइम में कुल 80 नोन स्पीसीज़ हैं, मतलब 80 स्पीसीज़ इनकी प्रेजेंट टाइम पे नोन है। जनरली इनको बेसिकली हम लोग को क्लासिफिकेशन ही पढ़ना, तो हम लोग क्लासिफिकेशन पे फोकस करते हैं। जनरली इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इंटेरोपेनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। इसके बाद भी और भी 2 क्लासेस इसकी हैं, टेरोसेफेरॉइडी और ग्रेप्टोलिटा, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी मैंने मेंशन किया है इसमें। लेकिन जनरली इनकी 2 ही क्लासेस हैं, पहला इंटेरोपेनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। बाकी की 2 क्लासेस जो हैं उनके जो एनिमल्स हैं वो लिविंग्स नहीं है, वो फॉसिल्स हो गए हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, जिंदा नहीं है, ठीक है। बात की जाए एंटेरोपेनिस्टा की तो एंटेरोपेनिस्टा जो है ग्रीक वर्ड
ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, एंटेरॉन एंड पेनिस्टा, जिसका मतलब होता है गट ब्रीदिंग। जो अपने गट से ब्रीदिंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटेरोपेनिस्टा कहा जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। इन्हें एक्रोन वर्म या टंग वर्म कहते हैं या ऑक्स वर्म भी कहते हैं। मैंने आपको जनरल कैरेक्टर में बताया था क्योंकि ये ऑक्स के टंग की तरह दिखते हैं, ठीक है। और जो जनरल फिश मैन होते हैं, फिशर मैन होते हैं, वो इनको ऑक्सवर्म से कह के भी जो है सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉलिटरी होती है, मतलब एक ये सिंगल में पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, ये नहीं कि कॉलोनी में पाए जाते, ठीक। फ्री स्विमिंग होती है यानी कि इजीली स्विम करते हैं। बरोइंग, बरो का मतलब होता है बिल बना के रहना, ठीक है। तो पानी में ये क्या कहते हैं, बरोइंग होते हैं, बिल बना के रहते हैं। और इनको कॉमनली एक्रोन वर्म या टंग वर्म कहा जाता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, इलांगेटेड। इलांगेटेड का मतलब फैली हुई, इस तरीके से फैली हुई, ठीक है, इलांगेटेड होती है, ठीक है। वर्मी फॉर्म होती है, ये बात तो मैंने आपको जनरल कैरेक्टर में बताया था, विथ नो स्टॉक, और इनमें स्टॉक नहीं होते हैं। प्रोबॉसिस इनके सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग, टैपरिंग का मतलब इस तरीके से, ठीक है, टैपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग, ये आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल एंड टैपरिंग है, ठीक है, आगे की तरफ टैपरिंग है, चपटे हुए हैं, ठीक है। और इनके कॉलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट सीलिएटेड आर्म, उनके कॉलर पे सीलिया नहीं पाई जाती, ठीक है। ये जो इनका कॉलर है यहाँ पे क्या होगा, सीलिया एब्सेंट होगा, इस तरीके से यहाँ बॉडी में सीलिया मोशन के लिए पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीलिया क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। और बात की जाए इनके एलिमेंट्री कैनाल की, तो ये स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं। माउथ और एनस इनके अपोजिट एंड पे होते हैं, मतलब माउथ यहाँ पाया जाएगा ऊपर की तरफ, अगर माउथ यहाँ पाया जा रहा है तो इनका एनस कहाँ पाया जाएगा, अपोजिट एंड पे पाया जाएगा, ठीक है, अपोजिट यहाँ नीचे की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। बात की जाए इनके सेवरल पेयर ऑफ यू शेप्ड गिल्सलिट इनमें पाए जाते हैं। सेवरल पेयर मतलब कई सारे पेयर पाए जाते हैं, कोई उनका नंबर नहीं है कि एक पेयर दो पेयर, कई सारे पेयर हो सकते हैं। और कौन से शेप के होते हैं, यू शेप के होते हैं गिल्सलेट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनट्स इनके न्यूमरस सैक लाइक होते हैं, सैक लाइक, बैग लाइक होते हैं, ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। डेवलपमेंट में इनके टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। जनरल कैरेक्टर में मैंने टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे मैंने बताया था सीलोम 3 टाइप के पाए जाते हैं। एमपी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पीएम स्क्वायर, प्रोटोसील, मेटासील, मेसोसील, पीएम स्क्वायर, इसको आप गलत कर दीजिए, पीएम स्क्वायर, प्रोटोसील, मेटासील, मेसोसील, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, आज फिर मैं क्वेश्चन दिखा दूंगी किस तरीके से पूछता है। एग्जाम्पल इनके क्या क्या हैं, जैसे कि बेलेनोग्लॉसस, सेचोग्लॉसस, प्रोटोग्लॉसस, टाइकोडेरा और स्पेंजेलिया, ये देख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, एक सैकोग्लॉसस का, दूसरा आपका टाइकोडेरा का, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से, इनके 2 एग्जाम्पल हैं, ये 2 एग्जाम्पल इनके हैं जिसमें आपका सेचोग्लॉसस और टाइकोडेरा आता है। बात करते हैं दूसरे क्लास की, ठीक है, जो कि आपका है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया का मतलब क्या होता है, टेरॉन का मतलब होता है फेदर, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया, और ब्रैंकिया का मतलब होता है गिल, जो कि क्या हो, जिनमें गिल फेदर लाइक हो, जिनका गिल कैसा हो, फेदर लाइक हो, यानी कि जिनके जो गिल्स हैं वो जो पक्षियों के पंख होते हैं, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख जो उनके होते हैं, फेदर उनके पंख में पाए जाते हैं, उसकी तरह हो, इन्हें फेदर लाइक कहा जाता है। ये सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, जबकि आपने इंटरोपेनिस्टा में क्या पढ़ा, वो केवल और केवल कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सेसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह पे ये सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएंगे, मूव नहीं करते हैं, फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं। जबकि एंटेरोपेनिस्टा में क्या होता है, वो फ्री स्विमिंग होते हैं। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। ये ट्यूबिकोलस एनिमल होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, लिविंग इनसाइड सीक्रेटेड काइटिनस ट्यूब, ये अंदर से क्या करते हैं, एक काइटिनस ट्यूब का सिक्रेशन करते हैं, जो बाहर की तरफ क्या करती है, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। बॉडी इनकी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ी हुई होती है,
स्टॉक ऑफ फॉर अटैचमेंट, इनमें स्टॉक पाया जाता है अटैचमेंट के लिए, जबकि आपने इंटरोपेनिस्टा में क्या पढ़ा, वहाँ पे स्टॉक एब्सेंट थे, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक नहीं प्रेजेंट थे, वहाँ पे स्टॉक नहीं पाया जा रहा था। इनमें प्रोबॉसिस सील्ड लाइक होता है, मतलब जैसे सील्ड होता है। आप सबने आयरन मैन वगैरह देखा होगा, तो आयरन मैन क्या करता था, या आप सबने स्पाइडरमैन देखा होगा, तो वो एक आगे जब बचना होता है तो सील्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरह इनके प्रोबॉसिस अब बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनके कॉलर में सीलिएटेड आर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि इंटरोपेनिस्टा में सीलिएटेड आर्म्स एब्सेंट थे। इनके एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होते हैं, जबकि इंटरोपेनिस्टा में क्या था, गिल उनके क्या थे, यू शेप्ड के थे, ठीक है। और एनस इनका डॉर्सल होता है लाइंग नियर माउथ, वहाँ पे क्या था, एनस पीछे की तरफ पाया जा रहा था, माउथ आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनस डॉर्सल साइड पे और माउथ के पास में ही पाया जाएगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये प्रोबॉसिस माउथ पाया जा रहा है, ठीक है, माउथ, और इसी के डॉर्सल साइड में यहाँ पे एनस पाया जा रहा है, ठीक है। सीलियरी फीडर होते हैं, अब इनमें सीलिया प्रेजेंट है इनके कॉलर पे, तो ये सीलियरी फीडर होते हैं, सीलिया इनके कॉलर पे प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि इंटरोपेनिस्टा में ये चीज़ एब्सेंट थी। गिल स्लिट की बात की जाए तो वन पेयर होते हैं और यू शेप्ड के होते हैं, यहाँ भी सॉरी नेवर यू शेप्ड, यहाँ पे गिल स्लिट यू शेप्ड के नहीं होते हैं। सेक्सेस की बात की जाए तो सेपरेट या यूनाइटेड दोनों हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही बॉडी में हो सकते हैं। गोनेड इनके एक हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या एक पेयर यानी कि दो हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट, दोनों तरीके का हो सकता है, जबकि इंटरोपेनिस्टा में आपने भी क्या पढ़ा था, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बर्डिंग होता है कुछ में, ठीक है। फर्दर इनको दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर पहला है रैप्डोप्लूरिडा और ऑर्डर सेकंड है सिफेलोडिस्कीडिया, ठीक है। रैप्डोप्लूरा जो है उसमें केवल सिंगल जीनस रैप्डोप्लूरा प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, और सिफेलोडिस्कीडिया में सिफेलोडिस्कस और ऑटबेरिया ये दोनों प्रेजेंट है। ये आप देख सकते हैं रैप्डोप्लूरा का जो है डायग्राम अच्छे से, ठीक है। इनके कैरेक्टर में चीज़ें बहुत सारी मैंने आपको बताई कि इनके माउथ क्या होते हैं, एनस क्या होते हैं, माउथ के डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके माउथ जो है एनस के डॉर्सल साइड में ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें जो है कॉलर पे क्या पाया जा रहा है, कॉलर पे सीलिया पाया जा रहा है, ठीक है। कॉलर पे यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, सीलिया प्रेजेंट है कॉलर पे, यहाँ पे इनके कॉलर पे सीलिएटेड आर्म्स पाए जा रहे हैं। ये सीलियरी फीडर होते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, ये एक काइटिनस ट्यूबलस स्ट्रक्चर का सिक्रीशन करते हैं। इनके लिए पास स्टॉक पाया जाता है नीचे अटैचमेंट के लिए, ये देख सकते हैं आप, स्टॉक या जिसे पेडिसिल भी कहते हैं, ठीक है। इनमें टेस्टिस वन ही हो सकता है या वन पेयर हो सकता है। सीनोसियम बाहर की कवरिंग को कहते हैं। ये प्रोबॉसिस इनका पाया जा रहा है, और इनमें जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं, फेदर लाइक होते हैं, ठीक है, फेदर लाइक होते हैं, इनके गिल फेदर लाइक होते हैं। ये इनके टेंटिकल्स है, आप देख सकते हैं। तो कुल इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लास्ट के दो क्लास जो है प्लैंक्टोस्फेरोडी और ग्रैप्टोलिटा। प्लैंक्टोस्फेरोडी में क्या पढ़ना है हमें, ये क्या है, दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट एंड पेलाजिक लार्वा supposed to be specialized tornaria of some unknown hemichordate termed as Planktosifera pelagic। इनमें ऐसा माना जाता है कि एक स्मॉल राउंडेड ट्रांसपेरेंट पिलेजिक लार्वा को देखा गया, जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म था किसका, टॉर्नेरिया लार्वा का, और ये कुछ हेमिकॉर्डेट में देखा गया जिनको कि प्लैंक्टोसिफेरा पिलेजिक कहा गया, ठीक है। ऐसा एजम्पशन था, ऐसा इन्होंने हाइपोथेटिकल सोचा, ठीक है, इनकी सोच ऐसी थी जिन लोगों ने इसके बारे में बताया, ठीक है। द लार्वल बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सटेंसिवली ब्लांच्ड सीलियरी ग्लैंड एंड इट्स एलिमेंट्री कैनाल इज एल-शेप्ड। ऐसा उनका मानना था कि जो लार्वा है वो ब्रांच में सीलियरी बैंड से खूब क्या होता है, खूब ज़्यादा कवर होता है, और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड का है। बाकी सब में आप सबने पढ़ा यू शेप्ड का था या नॉर्मल था, स्ट्रेट था, इनमें क्या था, एल शेप्ड का पाया जाता था। लास्ट क्लास है आपका ग्रैप्टोलिटा। द फ्रॉसिल्स ग्रैप्टोलिटा लाइट्स, जिसको कि डेंड्रोग्रैप्टस कहते हैं, वर अबंडेंट इन ऑर्डोविशियन पीरियड एंड साइलूरियन पीरियड। ऐसा माना जाता है कि जो फॉसिल्स हैं ग्रैप्टोलिट्स के, जिसको कि डेंड्रोग्रैप्टस कहा जाता है, वो ऑर्डोविशियन पीरियड और साइलूरियन पीरियड, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे आप सब पीरियड्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा,
इपॉक, एरा, पीरियड्स, इन सब के बारे में। तो ऑर्डोविशियन और साइलुरियन पीरियड में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट या बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ऑफन प्लेस्ड एज एन एक्सटिंक्ट क्लास अंडर हेमिकॉर्डेटा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनको एक एक्सटिंक्ट यानी कि जो खत्म हो चुके स्पीसीज हैं उनके अंदर रखा जाता है। उनका देयर ट्यूबुलर काइटिनस स्केलेटन एंड कॉलोनियल हैबिट्स, ये कैसे थे, इनके भी बाहर काइटिनस स्केलेटन पाया जा रहा था, जैसा कि आप सबने टेरोब्रैंकिया में देखा। और ये कॉलोनियल हैबिटेट शो कर रहे थे। ये रैप्डोप्ल्यूरा के साथ क्या करते हैं, एफिनिटी शो करते हैं, यानी कि सिमिलरिटी शो करते हैं, समानता शो करते हैं, किसके साथ, रैप्डोप्ल्यूरा के साथ। क्वेश्चन की बात की जाए तो किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ भी मैंने सोचा एक बार ऐड कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चलें। किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर पूछ ले, गिव कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेट अप टू ऑर्डर्स, ठीक है, सर्ट, नोट, बैलेनो क्लासेस तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ही। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके का मल्टीपल चॉइस, तो इनका बॉडी किस तरीके से डिवाइडेड होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में। बॉडी हेमिकॉर्डेट की कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और इनके नोटोकॉर्ड को किसको एक्चुअली नोटोकॉर्ड कहा जाता था, बैकल डाइवर्टिकुलम को नोटोकॉर्ड कहा जाता था। ये मैंने सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा क्या है, कैसे इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से ऑर्डर, कौन कौन से क्लास पाए जाते हैं। मेनली 2 क्लास हैं, एंटेरोपेनिस्टा एंड टेरोब्रैंकिया। बाकी के 2 क्लास क्रेप्टोलिटा जो है वगैरह वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उनको बेसिकली आप ना पढ़ें तो भी चलेगा। और मैंने जिस तरीके से आपको एंटेरोपेनिस्टा और टेरोब्रैंकिया को डिफ्रेंशिएट करके बताया, उस तरीके से आप चाहें तो डिफरेंस बिटवीन एंटेरोपेनिस्टा एंड टेरोब्रैंकिया लिख सकते हैं। अगर आपसे 60 नोट पूछ ले दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे मिलते हैं और लेक्चर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।